Okay. Sharing PowerPoint slide. Hope you're able to see. ठीक है. So, in continuation to fundamental in financials, fin in short, we'll start with cash flow. कैश फ्लो थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट है और इसमें हमारे मोर देन वन सेशन वी हैव टू इन्वेस्ट. सो एनी आइडिया कैश फ्लो के बारे में? कुछ आइडिया है क्या होता है और क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इट इज़ लाइक इसको मैप करते हैं एक इंडिविजुअल से. जैसे मैं हूँ अब, मेरे पास कैश आता भी है और कैश जाता भी है. तो कैश आपका कहाँ से आता है? मान लीजिए क्या मतलब, सैलरी से आता है या हो सकता है कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो, वहाँ से आता हो. तो मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ से कैश इन होता है, एंड देन मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं जहाँ से कैश आउट होता है. तो कैश आउट में हो गया जैसे आपका किसी को रेंट देना है ना, या मेंटेनेंस देना है, घर का सामान आना है, इस तरह की चीज़ें होती हैं. कैश इन जब होता है तो हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं. तो अगर आप इसको बुक में देखेंगे तो आपको प्लस साइन करके दिखेगा या प्लस नहीं भी दिखेगा, है ना. इफ देर इज नो साइन इट मीन्स पॉजिटिव, बट इफ यू सी नेगेटिव दैट मीन्स कैश आउट. तो कैश इन कैश आउट. तो अगर मेरे पास से 10 रुपये बाहर जा रहे हैं तो उसको बुक में विल शो एज -10. है ना? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इशू नहीं इसमें. पल्लवी जी, गुड आफ्टरनून. सॉरी आई एम लेट. सो वी वर No, no. जी. Good afternoon, everybody. ओके, थैंक यू. So I'm putting it in very simple language. You may know this already, but it will go into detail then. तो कैश आया, कैश गया, फिर मेरे पास कुछ कैश बचा. तो जो मेरे पास बचा इन हैंड नहीं, मतलब जो मेरे पास बचा एट एंड ऑफ द मंथ, मान लीजिए. सो मेरा या कहिए कि करेंटली व्हाट आई हैव इन माय हैंड, इट इज़ माय नेट कैश फ्लो. तो अब हर दिन का तो किसी कंपनी का आप ऐसे नहीं दिखा सकते, राइट. सो यू हैव टू शो इट ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस, कि आपका नेट कैश फ्लो क्या चल रहा है. सो I was thinking to cover all the, let me open a screener, all the aspect of this thing. मान लीजिए मैं किसी कंपनी को सर्च करता हूँ, सो देर आई सी कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप देखते हैं, जो कि यहाँ पर आता है, तो इसमें 3 सेक्शन आप देखेंगे: कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, cash from financing activities, and then you will see the items under these, and also see the value associated with that. So you'll see minus, plus, plus, minus. So we are going to understand each and every line item here so that we understand cash condition of a particular company completely. राइट. सो मेरा आइडिया ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड 100%. है. फिर बैलेंस शीट के बारे में हम कभी बात करेंगे, बट अभी कैश फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं. सो आई मैप्ड इट टू ऑल द आइटम्स हियर. आइए. सो आपके पास अगर कैश ज़्यादा है मान लीजिए, तो इज इट अ हेल्दी साइन? व्हाट वुड यू से? Yes, it is. ओके, पल्लवी जी, योगी जी. I agree, sir. ओके, योगी भाई. But it also depends on whether the
I mean, if it is being left over after the rest of the capital has been used for growth. Yeah. Okay. Yogi bhai, what is your response on that? या यस सर, एक्चुअली अगर कैश ज्यादा है तो इट विल बी अ गुड साइन, बट हाँ, कैश आया कहाँ से है डिपेंडिंग अपॉन दैट फैक्टर। Right. So, let me take an example. मेरे पास मेरे पास 5 लाख रुपए थे मान लीजिए, और मुझे ज़मीन खरीदनी थी, मकान खरीदना था। तो मैंने लोन ले लिया। मैंने लोन ले लिया 20 लाख का। तो मेरे पास 5 लाख थे, 25 लाख हो गए। तो 25 लाख हो तो गए, कैश बढ़ गया मेरा। लेकिन वो जो मैंने अभी 20 लाख का लोन लिया है, उसको चुकाने के लिए मेरी सामर्थ्य बहुत कम है। मतलब इट इज़ नॉट इजी फॉर मी टू पे ऑफ द लोन। तो मैं कोशिश करूँगा, बट मुझे लग रहा है कि कैसे होगा। बट अभी ले लेते हैं, क्योंकि कहीं और भी शायद पैसा लगा हुआ है। तो बाहर से अगर आप देखें तो मेरे पास 5 लाख थे, बट आज मेरे पास 25 लाख है। तो आपको मैं कैश रिच देखूंगा, बट रियलिटी में इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। क्योंकि मेरा आईसीआर, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इज़ वेरी लो। मैं उतना नहीं कमा रहा, मतलब एक आदमी उतना नहीं कमा रहा है कि वो ईएमआई देने में अ, बहुत इजीली उसको पे कर सके। इट्स नॉट अ हेल्दी साइन। सो ये चीज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा लगती हैं कि हमेशा ही पॉजिटिव है। तो जैसे कि योगी भाई ने बोला कि कहाँ से आ रहा है एज इम्पोर्टेंट, तो डेफिनेटली कहाँ से आ रहा है ये इम्पोर्टेंट है। सिर्फ कैश ज़्यादा है, किसी से उधार मांग के आपने गहने पहन लिए, और आप लोगों को, आप किसी को लगे कि यार इसके पास तो बहुत गहने हैं, तो ये झूठ हो सकता है। तो हमें सोचना देखना पड़ेगा जाके कि रियलिटी क्या है। तो कैश का ज़्यादा होना इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग, स्पेशली स्पेशली अगेन रियल टाइम कंडीशन, रियल लाइफ कंडीशन, कि मेरे पास कभी रहता ही नहीं था और आज अचानक से आ गया। है ना? मतलब एक आदमी बड़ा गरीब सा है आपकी नज़रों में पिछले कई सालों से, और अचानक से कैश रिच हो जाता है। तो आपको जाके देखना पड़ेगा कि भाई लोचा क्या है, ऐसा कैसे एकदम से इसके पास पैसा आ गया। तो अगर वो आप ढूंढते हैं और आपको कुछ लेजिट चीज़ें दिखती हैं, देन फाइन। बट अगर नहीं, तो कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। ओके, गुड, थैंक यू। तो पल्लवी जी ने भी इस बात को थोड़ा सा अलाइन किया था कि अ, खर्चा करने के बाद फिर कितना बचता है, वो वो इम्पोर्टेंट है, वो कैश इम्पोर्टेंट है। तो अब जब ये हम इस कैश की बात कर रहे हैं, तो उसी कैश की बात कर रहे हैं जो सब कुछ खर्चा करने के बाद हमारे पास बचता है। तो ये मान के चलिए कि अ, उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है। हालांकि वो आपकी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं, 3 पार्ट हम बता रहे हैं: कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो आप देखेंगे स्लाइड में द थ्री सेक्शंस, राइट? ऑपरेशंस, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। तीनों क्या होते हैं, आइए इनके बारे में समझते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे ऑपरेशंस को। नाउ इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कैश कम है, तो क्या ये नेगेटिव है और इन ऑल द केसेस, और कंपनी के पर्सपेक्टिव से? मेरे पास 100 करोड़ रुपए थे, और अब मेरे पास सिर्फ 70 करोड़ है। तो क्या ये बुरी चीज़ है? एनी आइडिया? So again, it depends on where the 30 crores have gone, right? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो इट कुड बी
इट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर केपैक्स। अगर कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए यूज कर रही है, देन इट बिकम्स पॉजिटिव। लेकिन अगर वो अपने लोन्स को पे ऑफ करने के लिए यूज कर रही है और हैवी लोन्स ले रखे हैं, देन इट इज पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन अगर वो घर का सामान बेच के किसी को पे कर रहा है तो फिर इसका मतलब बहुत बुरी कंडीशंस में कंपनी चल रही है। अपने एसेट्स को अगर कोई बेच रहा है ना, तो वो तो पॉइंट ये है कि कैश ज़्यादा है या कैश कम है, अ, उसको देख के डायरेक्टली नहीं हम बोल सकते कि इट इज़ अ हेल्दी साइन और इट इज़ अ अनहेल्दी साइन। तो अपने को जाके देखना पड़ेगा, व्हाट इज द सोर्स एंड व्हाट इज द डेस्टिनेशन, कहाँ जा रहा है और कहाँ से आ रहा है पैसा, ये जानना जरूरी है। ओके, थैंक यू पल्लवी जी। सो आगे चलते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस से शुरुआत करेंगे। ओके, एक मिनट में इसको हटाता हूँ, फिर से वापस जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन वुड बी, एक कंपनी की सेल बहुत हाई हो रही है। पहले मान लीजिए देवर सेलिंग 100 ऐसे 100 करोड़ मे बी पीसेस किसी पर्टिकुलर आइटम के, एंड नाउ दे आर डूइंग इट 200, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखते हैं मान लीजिए। सो कैन वी से कंपनी इज डूइंग गुड, इट्स इन हेल्दी कंडीशन, सेल बढ़ रही है ना। इन सिंपल टर्म्स, सेल हैज इंक्रीज्ड से बाय 50%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 50% सेल बढ़ गई, जो कि हम देखते हुए जो कि हम बेसिकली, लेट मी शो यू हियर, जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर, यहीं यहीं जाते हैं, बैक चलता हूँ मैं, यहाँ जाते हैं तो यहाँ सेल्स देखते हैं ना, सेल्स, सेल्स वाई ओ वाई 10%। क्यू क्यू इसमें नहीं दिया, बट क्यू क्यू अगर देखें तो 999 था, वहाँ से 1020 हो गया। तो सेल्स इन इट सेल्फ, इफ इट इज शोइंग इट हैज इंक्रीज्ड, इज इट अ गुड साइन ऑलवेज? Sir, it's a good sign provided the borrowings are not increasing. ठीक है, बोरिंग से हटा देते हैं। उसके बाद गुड, Expenses, नहीं वो सब हटा देते हैं। आप ऐसे समझो कि सेल्स बढ़ गई है, बाकी सब चीज़ें ठीक ठाक है। it's a good thing, sir. ओके, पल्लवी जी, योगी भाई। सर अगर सेल्स बढ़ रही है बट इन कंपैरिजन टू उसी प्रोपोर्शन में अगर अपना नेट प्रॉफिट भी अगर इंक्रीज हो रहा है, देन आई थिंक इट विल बी गुड। प्रॉफिट पे बाद में आते हैं, लेकिन सेल्स अगर बढ़ रही है, अगर आप सिर्फ सेल्स देखते हैं और वो बढ़ रही है। राइट राइट, अगर हम सेल्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो आई थिंक या इट विल बी गुड साइन, यस। ओके, पल्लवी जी, यू एग्री? Yes, sir. ओके, मैंने, मेरी सेल नहीं हो रही थी मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट ऑफर दे दिया। और वो डिस्काउंट मैंने इतना दे दिया कि उसमें मुझे अब नेट प्रॉफिट नहीं हो रहा उतना, हालांकि सेल बढ़ रही है, लोगों को सस्ता लग रहा है, जैसे सेल्स लगती हैं, है ना। तो मैंने लोगों को सस्ते में बेचना शुरू कर दिया। मैंने कैंपेन में डालना शुरू कर दिया अपना पैसा, मार्केटिंग में इधर उधर। तो क्या हुआ कि मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, मेरे प्रॉफिट कम हुए, लेकिन सेल बढ़ गई। तो मैं प्रॉफिट में हूँ क्या? नहीं ना, फिर तो मैं हेल्दी कंडीशन में नहीं हूँ। इट इज़ लाइक आप ऑन पेपर ये दिखा रहे हैं कि आई एम डूइंग गुड, देयर इज अ डिमांड, पीपल आर आस्किंग फॉर माय प्रोडक्ट, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उनको कंपटीशन के हिसाब से सस्ता दे रहे हैं, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। अगर आप उसको जो उसका कॉस्ट बनता है कि आपको भी प्रॉफिट हो और ग्रोथ भी इंश्योर हो, तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है।
अब आप किसी को फ्री में देंगे तो कोई भी ले जाएगा। तो अगर ऐसा है कि सेल एकदम से बढ़ जाती है, तो उसमें भी डोंट डोंट थिंक इट इज अ गुड साइन ब्लाइंडली। सेल एकदम से क्यों बढ़ी है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट अगर if it is heavily increased, sale increased by 200%, 100%, more than 100% in a quarter, प्रैक्टिकली ये कैसे हो सकता है ना? तो प्रैक्टिकली ये दो ही केसेस हैं, या तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त टेल विंड्स हैं उस सेक्टर की, है ना, या बहुत बहुत बढ़िया डिमांड है जो कि आपको स्टडी करके पता लग जाएगा, या फिर कुछ लोचा है। तो हम ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, और मैं इसलिए इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप लोगों से इनपुट ले रहा हूँ कि वी रियली अंडरस्टैंड वट एवर यू लुक, वट एवर यू सी ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव फिगर से नहीं होता है। अपने को उसका रीज़न जानना भी ज़रूरी है कि ऐसा क्यों, है ना। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू योगी भाई। योगी भाई ने बात की प्रॉफिट की, तो उन्होंने बोला कि सेल्स तो ठीक है, बट सेल्स भी बढ़ी है और प्रॉफिट भी बढ़ा है, तो शायद मैं इस पर विश्वास ज़्यादा करूँगा, क्योंकि प्रॉफिट इज समथिंग which is a real thing more than sales. I agree, I agree. So आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहाँ पर इसी बात को किया गया। So if you see three portions here: sales, profit, and cash. Cash we are already discussing. Sales looks good on paper. It's like a marketing thing or ऐसा समझ सकते हैं, but high number don't always mean a healthy business. Can mask underlying issues like high cost or slow payments. So it is impressive but fleeting. So you have to go and check what is the real thing there. Profit is nothing but योर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, है ना, जो आपने रेवेन्यू जनरेट किए इसमें से माइनस एक्सपेंसेस कर दीजिए, वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। सो इनकम वर्सेस कॉस्ट, इनकम और रेवेन्यू में सिर्फ इतना अंतर है कि रेवेन्यू इनिशियल चीज़ है, इनकम है सब कुछ अपना खर्चा वर्चा निकालने के बाद, टैक्सेस एंड ऑल, उसके बाद जो बचता है वो आपकी इनकम होती है इन हैंड बेसिकली। सो प्रॉफिट देख के आप हाँ बोल सकते हैं कि बिजनेस सस्टेनेबल है पेपर में कि नहीं। तो अगर किसी कंपनी में आपको दिखता है कि प्रॉफिट धीरे 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 उनका बढ़ रहा है, या प्रॉफिट मार्जिन ग्रेटर देन 10% है फॉर 3 years, इट्स अ गुड थिंग। वेल मैनेज्ड है बिजनेस अगर आपको प्रॉफिट दिखता है कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, सो रेशनल है, वेल मैनेज्ड है। बट कैश इज समथिंग विच इज द रियलिटी। अच्छा, इसमें ना आपको वो दिखेगा कहीं कहीं इंग्लिश स्पेलिंग एरर्स दिखेंगी, बिकॉज आई हैव जनरेटेड दी स्लाइड्स फ्रॉम दिस गाय चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी में जाके मैंने इसको कंटेंट दिया, मैंने उसको फ्लो दिए, सब कुछ दिया कि कैसा बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो उसने ये जनरेट किया है, बट वो कहीं ना कहीं स्पेलिंग एरर्स आ जाते हैं। तो अल्टीमेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द थिंग इज, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। सो कैश इज द अल्टीमेट रियलिटी। एट द एंड मेरे पास कैश कितना है वो वही डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे कैश चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे पास मान लीजिए एक ज़मीन है, और उस ज़मीन की कीमत मान लीजिए एक मकान है, और उस मकान में आप रह रहे हैं, उस मकान की कीमत 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए है, और तो वो आपके उसमें काम नहीं आ रहा ना, उसमें कि डे टू डे में या आपके लिविंग में अभी सच। अगर किसी के पास जॉब नहीं है, मकान है 2 करोड़ का, तो इट्स नॉट अ हेल्दी कंडीशन। बिजनेस को रन करने के लिए आपको वैसा है ना, इन क्या कहते हैं, लिक्विड मनी आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है।
है ना, इन हैंड होना ज़रूरी है। तो आपके पास ज़मीनें पड़ी हैं, घर पड़े हैं, सब कुछ पड़ा है, बट आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो इट्स नॉट अ हेल्दी साइन, राइट। तो क्योंकि अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो एम्प्लॉय को सैलरी भी देगा, है ना, सप्लाई भी खरीदनी पड़ेगी, रेंट भी देना पड़ेगा, टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन मेरे हाथ में पैसा नहीं है, तो मैं फेल हो सकता हूँ, दैट्स हाई चांसेस ऑफ फेलियर। तो कैश का हाथ में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कैश फ्लो अगर अच्छा होता है किसी कंपनी का, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को या बाकी एक्टिविटीज़ को, जो इन्वेस्टमेंट को या फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ को अच्छे से मैनेज कर रही है। तो it is a very important factor. Cash flow is a very important factor when you analyze financial fundamentals for a company. So that's the reason we are studying this. तो आगे चलते हैं, and then we'll start from operations. पहले समझ लेते हैं ऑपरेशंस क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो अच्छा, अभी 10 मिनट रह गए हैं, अभी बीच में बंद होगा, तो उसके बाद विल रीस्टार्ट इट, विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। ओके, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कैश में दोनों चीज़ें हैं, वो मेरे पास आ भी सकता है और मेरी तरफ से जा भी सकता है। सो इनफ्लो भी है, आउटफ्लो भी है। सो अगर ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस होता क्या है, ऑपरेशंस को अगर आपको एक सिंपल टर्म में समझना है तो इट्स डे टू डे एक्टिविटी। तो एवरी डे जो मेरा एक रूटीन वर्क है, वहाँ पे मैं जो कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली कि आज किया तो कल भी करूँगा, बट इट इज़ नथिंग विच इज़ प्लान्ड, इट इज़ नथिंग विच हैज़ अ प्लान टू इट कि मैं करूँगा या इन्वेस्ट करूँगा, वहाँ इन्वेस्ट कर, इस तरह का कुछ नहीं। या जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं, है ना, तो जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, इट इज़ वंस इन ईयर, इनकम टैक्स रिटर्न। सो इट इज़ नॉट एन ऑपरेशनल एक्टिविटी। ऑपरेशनल एक्टिविटी क्या है, जो डेली के ऑपरेशन से, है ना, डे टू डे एक्टिविटीज में आती है, उसको ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे सेल्स है, तो सेल्स तो डेली की चीज़ है, किसी ने दुकान खोली है तो डेली अपना सामान बेचेगा, तो सामान बेचेगा तो पैसा आएगा, राइट। तो कैश जो सेल्स से आएगा या कस्टमर से जो कलेक्शंस आएंगे, वो आपके इनफ्लो में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप कुछ मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू नीड इंग्रेडिएंट्स, यू नीड दैट सप्लाई। तो सप्लायर से आप सामान खरीदेंगे तो उसको पेमेंट भी करेंगे। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंस एक्टिविटी, इट इज़ डे टू डे एक्टिविटी। आज सामान ख़त्म हो गया तो मेरे को लेके आना है ना। हर महीने मुझे एम्प्लॉयज़ को पैसे भी देने हैं, उनकी सैलरी भी है, मुझे बिजली का खर्चा भी देना है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ऑपरेशंस में आएंगी, ठीक है। सो आपकी जो डे टू डे प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, वो ऑपरेशंस के अंडर आती हैं। उसमें जो पैसा आता है वो इनफ्लो है, और उनके लिए जो पैसा जाता है वो आउटफ्लो है। एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बेसिकली आपके आएंगे एसेट्स या लोन्स। तो अगर मैंने एसेट्स को एक्वायर किया या डिस्पोज ऑफ किया, उससे रिलेटेड जितना भी कैश फ्लो होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो डिटेल में तो हम सारे पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, फॉर एग्जांपल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। आपने, किसी बंदे ने अपने एसेट्स को सेल कर दिया, और उसके बाद डेफिनेटली आपको जैसे मतलब नॉट नॉट अ गुड एग्जांपल, बट कबाड़ी को कबाड़ देना, तो वो एसेट मेरे काम का नहीं था, तो मैंने बेच दिया कबाड़ी को। कबाड़ी ने मेरे को पैसा दिया, तो मेरे पास कुछ पैसा आया, तो मुझे मेरे को इनफ्लो की तरह दिखेगा। तो अगर मैंने प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स की बात अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अनदर क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड, इज इट ऑलवेज अ गुड थिंग?
or it could be bad as well. मान लीजिए मेरे पास पैसों की कमी पड़ रही है, मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे पैसों की कमी पड़ रही है, तो मैंने क्या किया कि गहने बेच दिए। 10 लाख रुपए चाहिए थे, घर में गहने पड़े थे, उनकी कीमत 10 लाख के आसपास निकल के आई और मैंने वो बेच दिए। इज इट अ गुड थिंग? मजबूरी में बेचा है ना, नॉट हेल्दी, नॉट हेल्दी साइन। आपके पास पैसा था ही नहीं तो आपको गहने बेचने पड़ गए। कबाड़ी को सामान बेचा, पैसों की जरूरत नहीं थी, एसेट ऐसी पड़ा हुआ था बेकार, मेरे किसी काम का नहीं है, बेच दिया। इज अ गुड थिंग? यस, है ना। मैंने एसेट को जब बेचा तो उसके पीछे का रीजन क्या था वो इम्पोर्टेंट है। अगर मजबूरी में बेचा कि मुझे पैसों की जरूरत थी और मेरे पास कहीं से पैसा है ही नहीं, तो ये नेगेटिव साइन है, मतलब दिस इज नॉट अ हेल्दी साइन। एंड मैंने इसलिए बेचा कि वो मेरे किसी काम का ही नहीं है, मशीनें ख़राब हो चुकी हैं किसी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन्स हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, उनको टाइम हो गया है, एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच रही हैं, तो वो बेच देते हैं और उससे कुछ पैसा आ जाता है। किसी मजबूरी में नहीं बेचा, ऐसे ही ख़राब हो रहा था, बेच दिया, तो उससे जो कैश आया वो अच्छी बात है। लेकिन मेरे को एक यूनिट इसलिए बेचनी पड़े कि मैं लॉस में जा रहा हूँ, तो ये हेल्दी साइन नहीं। अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई। प्रोसीड फ्रॉम लोन्स, है ना, लोन ले लिया, पैसा आ गया, अच्छी बात है, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो लोन किस लिए लिया है मैंने? आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट इन केपैक्स और समवेयर एल्स, लेट्स सी। या मैं लॉस में जा रहा था, कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, तो लिया, वो देखना ज़रूरी है। इसी तरह से आउटफ्लोज की बात करें तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने कुछ खरीदा है तो डेफिनेटली आपकी जेब से पैसा निकलेगा, या अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपका आउटफ्लो होगा। सो इन शॉर्ट दैट्स योर इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आपके आते हैं डेट, इक्विटीज, डिविडेंड्स, इस तरह के जो भी फाइनेंशियल टर्म्स आपने सुने होंगे, उससे रिलेटेड कुछ भी अगर कंपनी करती है तो वो फिर आपका फाइनेंस एक्टिविटीज़ में आता है। हालांकि हम एक एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे बाद में, बट फॉर नाउ प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग शेयर्स, इनफ्लो, ठीक है। प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग, आउटफ्लोज में रीपेमेंट ऑफ डेट, जाहिर सी बात है कि मैंने डेट को अगर रीपे किया है तो मेरी जेब से पैसा निकला, डिविडेंड्स देते हैं तो भी पैसा निकला। तो ये एक तरह से बताता है कि कंपनी किस तरह से जो है कैपिटल को रेज करती है या मैनेज करती है। इस चीज़ का आंसर अगर आपको जिन एक्टिविटीज़ में मिलता है विच आर नॉट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और एसेट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, वो फाइनेंसिंग में आते हैं। सो अब हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले लेट्स लुक इनटू डिटेल व्हाट इज ऑपरेशन। As we have discussed, operation is your everyday activity which you do, you know. So, what is your business's fuel sources? Cash generator used by your company's core day-to-day operations. This includes activities directly related to selling products or providing services. So, products भी आते हैं इसमें, services भी आती हैं, which is a day-to-day thing. It is the heart of the operations. अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, so just ignore it. Focuses on the essential operations and revenue generations. Why this is the heartbeat of your business? Financial health, positive, efficiency, shows well, क्या लिखा है, chows well your covers, क्या लिखा, basis for growth improvement, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा ही समझिए कि डे टू डे ऑपरेशंस आप में आप कितने एफिशिएंट हैं, है ना, और आप कैश जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को आपको कैश फ्रॉम ऑपरेशंस से ही पता लगेगा। इन एंड आउट, जैसे हमने बताया कि सेल्स, कैश फ्रॉम सेल्स इज एन इनफ्लो,
सैलरीज, वेजेस एंड बेनिफिट्स, ये जो हैं ये आपके ये गलत हो गया, सैलरीज शुड बी आउट, है ना। सैलरीज किसी को अगर आप देंगे तो नाउ इट डिपेंड्स कि सैलरीज आप दे रहे हैं कि आप खुद ले रहे हैं। सैलरीज एंड वेजेस आपके कैश से आउट हो रहे हैं, बेनिफिट्स आपके पास आ रहे हैं, टैक्स पेमेंट्स फॉर इन्वेंट्री एंड रॉ मटेरियल आपकी तरफ से जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेंट, यूटिलिटीज भी आपकी तरफ से जा रही हैं। ओके, सो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा अब यहाँ आप हर स्लाइड में जो भी आप देखेंगे वो बेसिकली इट इज मैपिंग टू व्हाट यू सी हियर। कैश फ्लो में है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। यू सी हियर रिसीवेबल्स, पेबल्स, लोन एडवांस, ऑपरेटिंग, so ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एवरी वन स्लाइड फॉर ईच। So profit from operations is basically revenue generated from a company's core business after deducting operating cost and depreciation and amortization. It is nothing but EBIT, earning before interest and